भैंस के आगे बीन बजाने की कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन क्या वाकई भैंस के आगे बीन बजती देखी है? अगर नहीं देखी है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस वक्त खबर विभाग में हम ऐसी खबर दिखा रहे हैं आपको जो वाकई लोगों का ध्यान भी आकर्षित कर रही है और छात्रों की परेशानी भी बयां कर रही है। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मध्य प्रदेश की इकलौती मध्य प्रदेश आर्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस है और इसके ठीक सामने आप देखेंगे कि यहाँ तमाम छात्र नेता छात्र एकत्रित हैं और एक भैंस भी आपको यहाँ नज़र आएगी और भैंस के आगे बीन बजाते ये छात्र नेता आपको यहाँ नज़र आएंगे। तो भैंस के आगे बीन बजने की ये धुन भी सुन लीजिए। कहते हैं भैंस के आगे जब बीन बजती है तो भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन छात्रों की कई शिकायतें हैं विश्वविद्यालय प्रबंधन से और उनका ऐसा कहना है कि जब वो शिकायतें लेकर जाते हैं तो किसी तरह का कोई कानों में जू नहीं रेंगती है उनके। और यही वजह है कि एक प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ छात्र विरोध जता रहे हैं कि जिस तरह बीन बजने से भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसी तरह संभवतः यहाँ पर जो प्रबंधन है उस पर छात्रों की शिकायतों का असर नहीं पड़ रहा। तो देखिए किस तरह से बीन बजाई जा रही है। तो ये छात्र हैं तो भैंस के आगे यहाँ पर बीन बजा रहे हैं। इन छात्रों से भी हम बातचीत करेंगे यहाँ पर। तो इन छात्रों से भी भैंस के आगे बीन बजाते छात्रों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर भैंस के आगे बीन क्यों बजा रहे हैं आप लोग। भैंस के आगे बीन इसलिए बजाना पड़ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं तमाम छात्र यहाँ उपस्थित हुए, छात्र नेता उपस्थित हुए, अपनी बात कुलपति के सामने रखने के लिए हुए, कार्रवाई के उद्देश्य से हुए। लेकिन कुलपति यहाँ मौजूद है, उनको मालूम है छात्र आए, कुलपति की गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन कुलपति के कानों में जू नहीं रेंग रही है। इसलिए आज ये कहानी सार्थक है कि इसलिए भैंस को यहाँ आना पड़ा और छात्रों को, छात्र नेताओं को अपनी बात रखने के बजाय बीन को अपने हाथों में लेना पड़ रहा है। भैंस भी लेकर आए हैं आप लोग साथ? बिल्कुल हाँ, भैंस लेकर आए हैं और भैंस यहाँ पे एक प्रकार से कुलपति का रूप अदा कर रही है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे लगातार 20-21 सेशन के नर्सिंग पैरामेडिकल स्टूडेंट्स की जो परीक्षाएं नहीं हुई है, आज इतने साल बीत जाने के बाद भी उनकी परीक्षाएं छात्र हित में तत्काल प्रभाव से कराई जाए। जो करंट एकेडमिक ईयर है उसको ये नर्सिंग और पैरामेडिकल संकाय के लिए 0 ईयर घोषित कर रहे हैं। तो हमारी मांग है ये जो फरमान है छात्र विरोधी फरमान है, छात्रों को इससे नुकसान होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और निजीकरण को इससे बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे जो सरकारी पद पर अधिकारी विराजमान है ये कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं, छात्रों के लिए आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। छात्रों का यहाँ से पलायन होगा, मध्य प्रदेश से छात्र पलायन करके अन्य प्रदेशों में नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई करने के लिए उनको मजबूरन जाना पड़ेगा। छात्र पलायन करने को मजबूर हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भैंस के आगे ये छात्र बीन बजा रहे हैं। तो इन छात्रों से एक कमेंट और लेते हैं कि आप लोग भैंस के आगे यहाँ पर बीन बजा रहे हैं, सरकार से क्या मांग है अब आपकी? हमारा आज शंखनाद था, अब छात्र सड़कों पर उतरने वाले हैं और छात्रों का सिर्फ एक ही नारा है, परीक्षा नहीं तो वोट नहीं। हाल ही में यहाँ पे BA में सेकेंड वर्ष के बच्चों का रिजल्ट आया है, उसमें भी कई बच्चों का रिजल्ट में नाम ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं, जो प्राप्तांक है उससे ज़्यादा व्यक्ति को अंक मिल रहे हैं। 100 नंबर में अगर फुल हैं तो बच्चे को 101 मिल रहे हैं, 70 में से 84 मिल रहे हैं। एब्सेंट बच्चा पास हो रहा है। यहाँ पे FD घोटाला हो रहा है, डीन भर्ती घोटाला हो रहा है, रजिस्ट्रार अलग अलग फर्जी साइन कर रहे हैं। लेकिन रजिस्ट्रार पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन यहाँ पे विराजमान है प्रशासनिक पद पर 12-13 साल हो गए, 4 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि होती है। तो ये कहीं ना कहीं इन सब का रैकेट है। ये सब छात्रों का विरोधी फरमान कर रहे हैं और इस विश्वविद्यालय को कंगाल करना, खोखला करने के लिए आए, दीमक का काम कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए। आप लोग शिकायतें तो समय समय पर करते आए हैं, ऐसी क्या नौबत आई है कि अब ये बीन ही बजा रहे हैं आप लोग? शिकायतें तमाम कर रहे हैं, छात्र अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन इसका निराकरण कहीं नहीं हो रहा है। ना ही सरकार सुन रही है, ना ही राजभवन में सुनवाई है, ना ही अधिकारी सुनने को तैयार हैं। तो इसका खामियाजा प्रदेश सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। 2 से 3 लाख छात्र नर्सिंग पैरामेडिकल के, उनके अभिभावक इस सरकार का विरोध करेंगे और एक ही नारे के साथ सड़कों पर उतरेंगे, परीक्षा नहीं तो वोट नहीं। 24 जुलाई से जबलपुर की इसी धरा पे 5000 छात्र एकत्रित होंगे और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन करेंगे और इस नारे के साथ परीक्षा नहीं तो वोट नहीं। तो आप देखिए कि भैंस के आगे बीन बजाते ये छात्र हैं और ये नर्सिंग पैरामेडिकल BAMS तरह तरह के जो
मेडिकल से संबंधित कोर्सेज हैं उनके छात्र हैं। उनका कहना है कि प्रदेश की इस इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक कैलेंडर बिगड़ा हुआ है, घपले घोटाले तमाम हैं और ऐसा कहना है कि शिकायतें दर शिकायतें कई बार की गई जब, लेकिन कोई इन पर सुनवाई नहीं हो रही। तो एक प्रतीकात्मक तौर पर इस तरह से वो विरोध जता रहे हैं कि एक भैंस भी साथ में ले आए हैं और बीन भी लेकर आ गए हैं और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने इस तरह तमाम जो छात्र हैं, छात्र नेता हैं, वो भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर शैक्षणिक कैलेंडर नहीं सुधरा, शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसका खामियाजा आगे सरकार को भुगतना पड़ सकता है। देखना होगा कि क्या कुछ कदम इस प्रोटेस्ट के बाद उठाए जाते हैं। सर, अभी प्रोटेस्ट यहाँ हो रहा था, भैंस के आगे बीन बजा के गए हैं छात्र, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए क्या आपने? वो उनकी जो समस्या थी चारों की पूरी निराकरण करके खुश होके गए। वो किस तरह वो BMS के जो देखो, एक छात्र का था क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक छात्रा थी आयुषी चंदेल, उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी थी, किसी ने भी लिखी हो तो हमने कहा उसकी प्रोसीजर है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट 10th का स्टैंडर्ड होता। हमने कहा उसकी एक कापी दे दो और आवेदन आपके प्राचार्य के थ्रू आए तत्काल कर देंगे। एफिलिएशन में था, मैडम करेगी। मैंने उनके प्राचार्य से लुट्टन लाल जी से भी डायरेक्ट बात की, उन्होंने कहा सर तुरंत कर देते हैं, उन्होंने कर दिया। 3 छात्रों का रिजल्ट था, 4 छात्रों का रुका हुआ था, स्वरूप सिंह, आयुषी, वैष्णवी और सरला। उनका तुरंत एग्ज़ाम कंट्रोलर को बुलाया, क्या प्रॉब्लम है सुनी, सॉल्व करी, बच्चे खुश होकर चले गए। सर, प्रिंट करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखो, पहले तो हम जो छूटा हुआ है कि मार्कशीट, डिग्री, पुराने एग्ज़ाम, पहले तो पुराने गड्ढे भरें, उसके बाद अपनी ट्रेन को वंदे भारत को जोड़वाएंगे तो पुरानी चीज़ें आ जाए। ईश्वर ने चाहा तो एकेडमिक कैलेंडर शॉर्टली हम उसको एकेडमिक कैलेंडर पर भी चलेंगे और आपको अच्छा काम देंगे आपके शहर में अच्छा करके। थैंक यू। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।